जय मसीह की। प्रेयर टाइम के एक और एपिसोड में शुभ संदेश टीवी के सभी दर्शकों का प्रभु यीशु के नाम में मैं स्वागत करती हूँ। आशा करते हैं कि आप प्रभु में आनंदित हैं। यदि आपके पास कोई प्रार्थना के विषय हो तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जो स्क्रीन पर दिखाया गया नंबर है, आप इस पर कॉल कर कर अपने प्रार्थना के विषय बांट सकते हैं, या फिर हमारे शुभ संदेश टीवी के ऐप को डाउनलोड कर कर उसमें आप अपने प्रेयर पॉइंट्स को बांट सकते हैं, या YouTube के कमेंट बॉक्स में भी प्रार्थना के विषय दे सकते हैं। हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना जरूर करेंगे। जब हमारे जीवन में मुश्किलें आती हैं तो हम परमेश्वर को पुकारते हैं। हम ढूंढते हैं कि कौन है वो ईश्वर जो हमारी प्रार्थना को सुन सकता है। और बाइबल बताती है कि ये बाइबल का परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की, जिसने जानवरों को बनाया, जिसने पेड़ पौधों को बनाया, जिसने मनुष्य की सृष्टि की। और न केवल मनुष्य की सृष्टि की, किंतु उससे इतना प्रेम किया और चाहा कि उससे एक रिश्ते में बंधा रहे। किंतु पाप ने इस रिश्ते को तोड़ा, लेकिन परमेश्वर का प्रेम उस सबसे अधिक था और उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु को इस संसार में भेजा ताकि वो हमारे पापों के बदले वो उस दंड को ले ले और हमें उस रिश्ते में वापस जोड़ दे। और इस कारण आज हम उस ईश्वर के सामने जा सकते हैं, पुकार सकते हैं और बुला सकते हैं। और ये जरूरी है हम जानें कि जो परमेश्वर को हम बुला रहे हैं वह योग्य है या वो सक्षम है उन प्रार्थनाओं का जवाब देने के लिए, उन मुश्किलों में एक रास्ता खोलने के लिए, उस बीमारी में एक चंगाई को घोषित करने के लिए, उस आर्थिक जो विपत्ति है या परेशानियां हैं उसको फेरने के लिए या पलटकर आशीषों को देने के लिए। और आज मैं आपके साथ बांटना चाहती हूं जो वचन, वह है परमेश्वर सक्षम है या परमेश्वर योग्य है। इसके पहले कि हम प्रभु के वचन में जाएं, आइए हम प्रभु से मांगेंगे कि वो हमसे आज के दिन बातचीत करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। प्रभु, हम आपको और जानना चाहते हैं। प्रभु जी, हम आपकी उपस्थिति को महसूस करना चाहते हैं, आपकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं और हमारे जीवन में एक बदलाहट को देखना चाहते हैं। प्रभु, आप अपने आप को हमारे जीवनों में प्रकट करें। वचन के द्वारा हर एक जो सुन रहे हैं उनके कानों तक आपकी आवाज़ पहुंचने पाए। प्रभु जी, मेरे शब्द नहीं लेकिन पवित्र आत्मा की आवाज़ प्रभु हर एक के हृदय को तैयार करें। यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। जैसे मैंने कहा कि हमारा परमेश्वर सक्षम है या योग्य है। जब मैं कहती हूं कि वो सक्षम है तो उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ यह है कि वह शक्तिशाली है या सामर्थी है जो कार्य हम चाहते हैं उसे पूरा करने के लिए। उसके पास वो सब कौशल है जिससे वो उस कार्य को पूरा कर सकता है। वो माध्यम है जिसके द्वारा उस कार्य को पूरा कर सकता है। और सबसे बढ़कर उसके पास वो साधन है और वो हमारे मांगने से बढ़कर, हमारी समझ से बढ़कर, जितना हम सोच सकते हैं उससे भी परे वो कर सकता है। हमें जानना है कि जिस ईश्वर के सामने हम आए हैं वह सब कुछ कर सकता है। साधारण सा उदाहरण है, यदि आपके पास आपके ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्या करेंगे? आप ढूंढेंगे कि आरटीओ में किसी से पहचान है क्या। आप उनके पास इसीलिए जाएंगे क्योंकि आपको पता है यदि आरटीओ में किसी की पहचान है तो आपका काम आराम से हो जाएगा। यदि आपको कोई टिकट कहीं के लिए करवाना है रेलवे में तो आप कोशिश करेंगे कि रेलवे में आपकी किसी से पहचान है क्या, कि अगर कोई है जो रेलवे में काम करते हैं और आपकी उनसे पहचान है तो वो आपका टिकट कंफर्म करा सकते हैं। तो हम उन्हीं से के पास जाते हैं जिनके बारे में हम जानते हैं कि हाँ वो कर सकते हैं। और उसी तरह हमारे आत्मिक जीवन में या हमारे जीवन में भी होता है, हम उन्हीं के पास जाते हैं जिसे हम जानते हैं कि वो कर सकता है। वो है हमारा परमेश्वर। और आज मैं आपको परमेश्वर की योग्यता के विषय में कुछ बातें बांटना चाहूंगी। मैं इसको एक सीरीज में करना चाहूंगी। सबसे पहले इसको मैंने 3 भागों में बांटा है और सबसे पहले परमेश्वर की योग्यता का विवरण बांटना चाहूंगी।
अर्थात हम बाइबल से देखेंगे कि क्या परमेश्वर का वचन कहता है उसकी योग्यता के विषय में। कुछ उदाहरण देखेंगे कि किस तरह परमेश्वर ने उसे पूरा किया, अपने वचन को पूरा किया। उसके अलावा दूसरी बात हम देखेंगे परमेश्वर की योग्यता का माप या आकार। यदि हम पौलुस के द्वारा लिखी हुई पत्री, इफिसियों की पत्री, उसका 3 अध्याय, उसका 14वें पद से 21वें पद तक पढ़े तो यहाँ पर पौलुस इफिसियों के लिए प्रार्थना कर रहा है और वो कह रहा है कि मैं चाहता हूं तुम परमेश्वर के प्रेम में बढ़ो, उसको जानो, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी गहराई। वो कहता है कि तुम उसे समझो, उसके माप को जानो। तो उस तरह हम परमेश्वर के जो उसके योग्यता या सक्षमता का माप देखेंगे और आखिरकार हम देखेंगे परमेश्वर की योग्यता का प्रदर्शन। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि आज हम देखेंगे परमेश्वर की योग्यता का विवरण। हमें ये जानना है कि हम जिस परमेश्वर के पास आते हैं वह न केवल सुनता है, वो एक जीवित परमेश्वर है जो अपने कानों से हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। यदि हम पुकारें, वचन में लिखा है, दाऊद कहता है संकट के दिन में मैंने उसे पुकारा और उसने मेरी सुन ली। हाँ, वो परमेश्वर है जो सुनता है। और वचन कहता है कि उसका हाथ ऐसा नहीं है कि वो कार्य नहीं कर सकता, उसका हाथ उस कार्य को कर सकता है जिसको हम मांगते हैं। वचन कहता है उसकी दृष्टि सदा हम पर बनी रहती है। तो ऐसा एक परमेश्वर है हमारा। तो आज मैं आपके साथ 4 बातें बांटना चाहूंगी परमेश्वर की योग्यता या सक्षमता का, जो विवरण देते हुए, बताते हुए, समझाते हुए आपको। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि एक बात आप जान लें, अपने हृदय में गांठ बांध लें कि परमेश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। हम देखते हैं यिर्मयाह उसके 32वें अध्याय उसके 17वें पद में क्या लिखा हुआ है। यहां मैं पढ़ना चाहूंगी। यहां लिखा है, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़े सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही या शुरुआत में कहा कि वो परमेश्वर है जिसने सृष्टि की रचना की। यहाँ वो कह रहा है तूने अपनी बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया। और उसके आगे वो कहता है तेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं, उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं। क्या आपको लगता है ये एक बहुत असंभव सी चीज है? क्या कोई बीमारी है? क्या कोई आर्थिक परेशानी है? या तो बिल है जिसको पे करना है और आपका बैंक बैलेंस कहता है कि अरे इतना सही है। असंभव सा लग रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं। लूका 18 उसके 27 में लिखा है, यीशु ने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। तो आप किस बात की चिंता कर रहे हैं? मैं आपको समझाना चाहूंगी कि मनुष्य को जो असंभव सा लगता है वो परमेश्वर के लिए संभव है। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी बाइबल में से ही। यदि हम देखें उत्पत्ति की पुस्तक उसके 26वें अध्याय में, वहां इसहाक के बारे में लिखा है कि उस समय देश में एक बहुत बड़ा अकाल आया और इसहाक गेरार की ओर जाता है, दूसरे देश में जाता है और थोड़ी सी उसकी कहानी बताई हुई। और आगे जाके 12-13 पद में जब पहुंचते तो वहां लिखा है उसके बाद कि इसहाक ने बोया, उस देश में उसने बोया और क्या उसने 100 गुना फल पाया। कटनी उसकी 100 गुना थी। जब हर जगह क्या था? अकाल। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं। क्या आप उस पर विश्वास करेंगे? यदि आप दृढ़ता से उस परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो आप इस बात को अपने जीवन में चख कर देखेंगे कि कुछ भी उसके लिए असंभव नहीं या कुछ भी उसके लिए मुश्किल नहीं। आप देखेंगे आज भी अगर आप चारों ओर देखें, बहुत से जो मृत्यु के कगार पे अपने आप का आत्महत्या के लिए पहुंचे हुए थे या आत्महत्या के लिए मन में ठान कर निकले हुए लोगों को परमेश्वर ने उनके जीवन में एक ऐसा कार्य किया कि पूरी तरह उनका जीवन पलट गया। क्या आप
उस परमेश्वर पर विश्वास करेंगे? यदि हाँ, तो जान लीजिए आपके जीवन में भी कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। दूसरा पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूंगी वह है कि परमेश्वर की योजनाओं को कोई नहीं रोक सकता। हाँ जी, परमेश्वर की जो योजना है वो अटल है, वो हमेशा पूरी होती है। चाहे आपको ऐसा लगे कि अरे ऐसा तो हो नहीं सकता, बहुत मुश्किल है, जैसे मैंने पहले बोला, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, तो परमेश्वर की योजनाओं को कोई नहीं रोक सकता। यदि आपके जीवन में उसने कहा है कि आपके लिए वो एक मार्ग खोलेगा, तो वो जरूर खोलेगा। वो परमेश्वर है जो रेगिस्तान में जल की धाराएं बहाता है, जो बंजर भूमि में वो बहुत अच्छी फसल उगाता है। और इसके लिए भी मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगी। मैं यूसुफ के जीवन से बोलना चाहूंगी। यदि आपको याद है, आपने वचन में पढ़ा होगा, नहीं तो जरूर पढ़ें, उत्पत्ति में ही दिया हुआ है, उसका 37, 38, 39वें अध्यायों में यूसुफ की कहानी दी हुई है। और यूसुफ जब जवान ही था तो उसने दर्शन देखा था कि उसके परिवारजन उसके सामने आकर घुटने टेक कर उसके सामने नमन कर रहे हैं। और उस समय तो सबने उसको ठट्टा में उड़ा दिया, उसके भाइयों ने ठट्टा में उड़ा दिया, लेकिन वो बहुत मुश्किलों से होके गुजरा। उसको दूसरे देश में बेच दिया था, वो बंधुआ के रूप में था, वहां पर भी उसको जेल में डाल दिया था। ये 17वें साल में वो अपने घर से दूर हो गया था, उसके खुद के भाइयों ने उसे बेच दिया था। लेकिन 13 साल की कड़ी मुश्किल में से गुजरने के बाद, बहुत दुख और क्लेश में से गुजरने के बाद, जब वो 30 साल का हुआ तो परमेश्वर का वचन पूरा हुआ और वो मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना। मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर की योजना को कोई नहीं रोक सकता। यदि उसकी वाचा है आपसे, या उसने कहा है आपके जीवन में कुछ करने का, तो वो जरूर पूरा होगा, चाहे दुनिया कुछ भी कर ले। क्योंकि अगर क्या आपको एक प्रॉमिस मिला है आपके प्रमोशन के लिए, या आपको वचन में से मिला है आपके बिजनेस के लिए, और आपको लग रहा है कि अरे नहीं, इस व्यक्ति के कारण मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मेरे बॉस के कारण मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा, याद रखें, प्रमोशन या बिजनेस में उन्नति या कोई भी आशीष व्यक्तियों से नहीं आती, उस परमेश्वर से आती। उसके हाथ को पकड़े रहें, प्रार्थना में लगे रहें, और जरूर याद रखें, उसकी योजना को कोई भी रोक नहीं सकता। तभी तो अय्यूब उसके 42 के दूसरे पद में लिखा है, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। परमेश्वर की योजना को कोई रोक नहीं सकता। तीसरा पॉइंट जो मैं आपके साथ बांटना चाहती हूं वह है कि उसने सभी चीजें बनाई हैं और सभी चीजें उसकी सेवा करती हैं। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि वो सृष्टि का बनाने वाला, रचने वाला है। उसने न केवल चांद तारे धरती को बनाया, जानवरों को बनाया, चिड़िया को बनाया, मछलियों को बनाया, मनुष्य को रचा, और ये सब उसकी सेवा करते हैं। यदि हम देखें भजन संहिता 119 उसके 91वें पद में लिखा है कि पृथ्वी वे आज के दिन तक तेरे नियमों के अनुसार ठहरे हैं, क्योंकि सारी सृष्टि तेरे अधीन है। हम जानते हैं सूरज रोज सुबह उगता है और शाम को ढल जाता है। पृथ्वी अपने ही एक्सिस पे घूम रही है। मौसम बदलते हैं, गर्मी के बाद बारिश, बारिश के बाद सर्दी, सर्दी के बाद वसंत, वसंत के बाद फिर से गर्मी की ऋतुएं सारे अपने समय पर आते हैं। हर एक चीज जिसकी सृष्टि की है परमेश्वर ने ही सृष्टि की है और वह उसकी सेवा करते हैं। इसका एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगी बाइबल से ही। यदि आपको याद है, एलिया के विषय में, वो नबी था जिसने आहाब राजा के समय में एक घोषणा की थी और उसने जाके नबूवत की थी कि अगले 3 साल के लिए, या जब तक मैं ना कहूं, इस देश में बारिश नहीं होगी। और उसके बाद परमेश्वर ने उसको करीत नामक एक नाले के पास भेजा था और वो वहां रहता था। और वचन क्या कहता है, पहला राजा 17 उसके 5वें और 6वें पद को मैं पढ़ना चाहूंगी। यहाँ लिखा है, यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा, और सवेरे और सांझ को कौवे
उसके पास रोटी और मांस लाया करते और वह नाले का पानी पिया करता। वचन बताता है कि परमेश्वर ने कौओं को आज्ञा दी थी कि एलिया को सुबह और शाम रोटी और मांस पहुंचाए। ये जो सृष्टि है वह भी उसकी आज्ञा को मानती है और उसका उदाहरण यही है। चौथा पॉइंट जो मैं आपके साथ बांटना चाहूंगी वो यह है कि वो वही करते हैं जो वो चाहे। भजन संहिता 115 उसके 3 पद में लिखा है, हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है। हमारा परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है, उसके लिए वो जो चाहे वो कर सकता है। आपको अपनी बुद्धि या अपनी समझ से उसको सीमित करने की जरूरत नहीं है। कई बार मनुष्य हम क्या करते हैं, हम अपनी बुद्धि को लगाते हैं कि क्या ये हो सकता है, क्या ये संभव है। हम जब देखते हैं कि चीज़ मुश्किल है तो हम सोचते हैं अरे ये नहीं हो सकता। यही तो मैंने पहले पॉइंट में आपको बताया कि उसके लिए कुछ भी मुश्किल या असंभव नहीं है। तो हम क्यों अपनी बुद्धि या अपनी सोच से उन्हें सीमित करते हैं। अपनी बुद्धि या अपनी सोच से उन्हें ना सीमित करें, क्योंकि वो जो चाहे वो कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा था कि समुद्र की लहरों को पर भी उसका ही नियंत्रण है। वो दृढ़ चट्टान है जिस पर हम खड़े होते हैं। यीशु वो चट्टान है जिस पर हम दृढ़ता से खड़े हो सकते हैं और वो हमें हर मुसीबत में भी बचाता है। यदि हम पूरी तरह उस पर दृढ़ता से उसको पकड़े रहें तो हमारे जीवन में भी जो हम प्रार्थना करते हैं, जो हम मांगते हैं, उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में सक्षम है। तो जल्दी से फिर से ये 4 बातें मैं याद दिलाना चाहूंगी कि परमेश्वर सबसे पहले उसकी योग्यता का जब मैंने विवरण किया तो सबसे पहले मैंने बोला कि उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि उसके लिए कुछ भी मुश्किल या असंभव नहीं है। वो असंभव शब्द परमेश्वर की डिक्शनरी में नहीं है, उनके शब्दकोश में नहीं है। दूसरी बात, उसकी योजनाओं को कोई नहीं रोक सकता। यदि उसकी वाणी है आपके जीवन में, उसने एक वचन दिया है आपके जीवन में, तो वो उसको पूरा करने के योग्य है, वो उसको पूरा करने के सक्षम है। तो याद रखें, उसकी योजनाओं को कोई नहीं रोक सकता। तीसरी बात, उसने सारी चीज़ों को उसने सृजा है और ये सारी चीज़ें उसकी सेवा करते हैं। सारी सृष्टि उसकी सेवा करते हैं। वो चाहे मनुष्य हो जो आपके साथ काम करते हो, वो चाहे जानवर हो जो आपके आसपास हैं, वो चाहे हमारा जो वातावरण हो। हम जानते हैं कि किस तरह प्रभु ने उस बाढ़ को, उस तूफान को और आंधी को डांटा और उसके एक शब्द के सामने वो आंधी और तूफान शांत हो गया। तो उसी तरह हम जानते हैं कि सारी सृष्टि उसकी रचना है और वे उसकी सेवा करते हैं। और आखिरकार मैंने बताया कि वो जो चाहें वो करते हैं। क्या आप उस परमेश्वर को पुकारेंगे? वो परमेश्वर जो सक्षम है, वो परमेश्वर जो योग्य है। लेकिन इसके पहले कि मैं इस वचन को बंद करूं, मैं एक और बात बताना चाहूंगी। यदि मैं कहूं लेकिन भाइयों और बहनों कुछ ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर नहीं कर सकते, तो आप शायद मेरे से पूछेंगे, सिस्टर पिछले इतने मिनट से तो आप हमें यही सिखा रहे हैं कि वो सब कुछ कर सकते हैं, वो सक्षम है, तो ऐसे कैसा है कि वो कुछ कामों को नहीं कर सकते? हाँ, जल्दी से मैं 4 बातें बताना चाहूंगी जो परमेश्वर नहीं कर सकते, जिसको करने में वो सक्षम नहीं है। सबसे पहली बात जो है वो अपने खुद का इनकार नहीं कर सकते। वचन में लिखा है 2 तिमुथियुस उसका 2 अध्याय और 13वें पद में, मैं इसे पढ़ना चाहूंगी। यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। परमेश्वर का वचन साफ कहता है, कई बार हम अविश्वासी होते हैं। हम परमेश्वर से बोलते, प्रभु यदि आप ये मेरे जीवन में करेंगे तो मैं इसको पूरा करूंगा, मैं पूरी तरह आपके पीछे चलूंगा, आपसे पूरे दिल से प्रेम करूंगा। हम बहुत सी बातें बोलते हैं, लेकिन कई बार हम उसको पूरा नहीं करते। हम उसमें विश्वास योग्य नहीं रहते हैं
अविश्वासी हो जाते हैं, किंतु वचन कहता है परमेश्वर हमेशा विश्वास योग्य रहता है। वो नहीं बदल सकता, वह अपने आप का इनकार नहीं कर सकता। दूसरी बात जो परमेश्वर नहीं कर सकते वो है वो झूठ नहीं बोल सकते। वो सत्य है। यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि मार्ग, सत्य और जीवन वही है। यीशु ने स्वयं कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। लेकिन इसके विपरीत शैतान कौन है? वो झूठ का पिता है। वो झूठ का पिता है और हर छल, कपट और झूठ उसी में से आता है। वो किस लिए आता है? कि वो चोरी करे और घात करे। लेकिन प्रभु यीशु आए कि वो हमें अनंत जीवन दे। तो इस बात को जान लीजिए कि वो झूठ नहीं बोल सकता। तीतुस उसका 1 अध्याय और 2 पद में लिखा है, उस अनंत जीवन की शिक्षा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है। वह परमेश्वर जो झूठ बोल नहीं सकता। ये परमेश्वर का वचन है। ये साफ कहता है कि वो झूठ नहीं बोल सकता, वो बदल नहीं सकता। और चौथी बात जो वो नहीं कर सकते, वो मैं आपको बताना चाहूंगी कि उनकी बुरी बातों से परीक्षा नहीं हो सकती और ना ही वो हमारे जीवन में प्रलोभन या परीक्षा वो लाते हैं। कहाँ हम देखते हैं इसको? यदि आप देखें याकूब उसका 1 अध्याय उसके 13वें पद में लिखा है, जब किसी की परीक्षा हो, और यहाँ परीक्षा का अर्थ प्रलोभन से है, तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करते हैं। हमारे जीवन में जो प्रलोभन या जो टेम्पटेशन जिसको कहते हैं इंग्लिश में, वो क्यों आते हैं? वो कई बार वो इसलिए आते हैं क्योंकि हमारा जो शरीर है, हम निर्बल हैं और हम कई बार उन प्रलोभन के लिए अपने आप को उसके सामने ले आते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें शैतान के या इन प्रलोभन जहां हो सकते उन जगहों से भी हमें भागना है। हमें शैतान का विरोध करना है। और वो जब हम उसका विरोध करते हैं, हम जब उसके विरुद्ध खड़े होते हैं, वचन में बलवंत होकर खड़े होते हैं, तो वो भाग खड़ा होता है। परमेश्वर बुरी बातों से उसकी परीक्षा नहीं होती, न ही वो हमारी इस तरह परीक्षा लेता है। कई बार लोग उनके जीवन में जब वो गलती में गिर जाते हैं, जो पाप में गिर जाते हैं, तो वो परमेश्वर पर दोष लगाते हैं कि परमेश्वर ने ही वो मेरे जीवन में ये कमी दी, इसकी गलती परमेश्वर की है। वो कई बार दोष परमेश्वर पर लगाते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं कि वो बुरी बातों से आपकी परीक्षा ले। तो मेरे प्रियो, मैं चाहती हूँ कि आप इस बात को जान लें कि वो बुरी बातों से उसकी परीक्षा नहीं ली जा सकती। और आखिरी बात जो मैं बताना चाहूँगी, वह अपना मूल स्वभाव नहीं बदलता। क्योंकि जैसे हम जानते हैं परमेश्वर का मूल स्वभाव क्या है? परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर का मूल स्वभाव क्या है? वो परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर का मूल स्वभाव है कि वो न्यायी है। हम परमेश्वर की ओर देखें। मैं एक पद पढ़ना चाहूंगी, गिनती उसका 23 और 19वां पद। वहां लिखा है, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और वह न आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। परमेश्वर बदलता नहीं है, वो सनातन एक सा बना रहता है। तो जल्दी से 4 चीजें वो जो नहीं कर सकता। सबसे पहले, वह अपने आप का इनकार नहीं कर सकता। दूसरा, वो झूठ नहीं बोल सकता। तीसरा, उसकी बुरी बातों से परीक्षा नहीं हो सकती। और चौथा, वह अपना मूल स्वभाव नहीं बदल सकता। क्या आज आप उस परमेश्वर को जानेंगे? क्या आप उसके सामने आएंगे कि हाँ प्रभु, मैं जानता हूं, मैं इस वचन को समझ गई हूं कि आप सक्षम हैं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यदि आपने कुछ कहा है तो आप उसके पूरा करने योग्य हैं। हो सकता है लोग हमारे बुराई के लिए चीजों को करें, किंतु आप उसको पलट देते हैं हमारी भलाई के लिए।
यदि आप इस बात पर विश्वास करेंगे तो वो परमेश्वर है जो आपको आशीषित करेगा, आपके जीवन में आपके विश्वास के अनुसार बातों को पूरा करेगा। आइए हम परमेश्वर से मांगे, हे प्रभु अपने स्वभाव को मुझ में डालें, अपनी पवित्रताई को, अपनी सच्चाई को, अपने प्रेम को मुझ में उंडेलें, मुझे अपने जैसा बनाएं और मेरे अंदर इस बात को पूरी तरह बिठा दे कि आप मेरे लिए कुछ भी करने को सक्षम हैं। वचन कहता है तुम कई बार इसलिए नहीं पाते क्योंकि तुम नहीं मांगते, किंतु इसके अलावा याकूब ये भी कहता है कि तुम मांगते तो हो लेकिन पाते नहीं। क्यों? क्योंकि जो लालसा है तुम्हारी वो गलत है, तुम गलत मंशा से मांगते हो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं मांगते। यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगे तो वो सक्षम है उसको पूरा करने के लिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं समय के लिए, धन्यवाद आपके वचन के लिए। प्रभु हम इस बात को समझ गए हैं, इस बात को हमने अपने जीवन में बिठा लिया है कि आप सब कुछ करने के सक्षम हैं। आप हमारे जीवन में असंभव को संभव करने में सक्षम हैं। प्रभु जो आपका वो जो स्वभाव है वो हमारे अंदर आने पाए, उससे हमें भरें, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरें और हमें बहुतायत का फल लाने वाले बना। प्रभु जी धन्यवाद आपके वचन के लिए। इस विनती को यीशु के मीठे और मधुर नाम में मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण करिए, आमीन। एक और बार याद दिलाना चाहूंगी, यदि आपके कोई प्रार्थना विषय हो तो ज़रूर हमको लिखें। स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर आप हमको कॉल कर सकते हैं। शुभ संदेश टीवी के ऐप को डाउनलोड करें और उसके चैट बॉक्स में आप हमको अपने प्रार्थना के विषय भेज सकते हैं, या आप YouTube पर भी अपने प्रार्थना के विषय हमसे बांट सकते हैं। हमारे प्रार्थना योद्धा ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आने वाला हफ्ता आपके लिए बहुत आशीषमय हो। प्रभु यीशु आप सभी को आशीषित करे। जय मसीह की।